इंडिया के साथ ताल्लुकात, चीन के और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात, आप जानते हैं दोनों तरह के जो भी ताल्लुकात है, तो वो भी ऐसे ही चलेंगे? आप ये समझ रहे हैं कि अगर भारत से उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं है चाइना के, तो फिर अगर प्रेसिडेंट शी है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी हम कुछ वैसे तो आप कह रहे हैं कि नहीं वो ऐसा कोई एडवेंचर नहीं करेंगे, लेकिन इंडिया जैसे मुल्क के साथ भी उनकी तिजारत का एक बहुत बड़ा ओजम है, ठीक। तो इसलिए वो ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे एकदम जो है ना वो डिस्टेबलाइजेशन का प्रोसेस हो। क्योंकि जिस तरह इंडिया चाइना असर्ट कर रहा है डॉक्टर जयशंकर से, और इनसे लगता है कि वो भी असर्ट कर रहे हैं अपने आप को, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये भी बहुत दिलचस्प आपके सवाल आते हैं। देखिए, इसमें एक तो चाइनीज जो है वो पर्सपेक्टिव है। चाइनीज, जैसे मैंने पहले कहा, चाइनीज जो है दे वुड लाइक टू इवन एंगेज इंडिया इकोनॉमिकली। यानी अगर उनका जो है पिछले साल का या अभी रिसेंट जो इकोनॉमिक डेटा है बायलैटरल ट्रेड का, वो भी देखें तो आपको 120 बिलियन से ज्यादा की ट्रेड नजर आती है। गो के उसमें इकोनॉमी है, 3.6 ट्रिलियन की जीडीपी है, मतलब ऑन दैट फ्रंट तो वो स्टेबल लग रहे हैं। मतलब ऐसा तो कोई मुझे बाकी इन टर्म्स ऑफ हंगर इंडेक्स होना बिल्कुल एक और चीज है, लेकिन एज फार एज देखिए कोविड से निकल के 7.6% पे अगर वो जीडीपी आ गई है, व्हिच द वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ इज सेइंग, तो इट मींस इट्स अ स्टेबल इकोनॉमी। टर्मोइल ऑफ चाइना इज गोइंग टू एंड। और दूसरी आपको बात बताऊं, डोंट बी सरप्राइज्ड, यू विल सून सी ब्लड स्पिल्ड इन चाइना। इट इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी नाउ, क्योंकि अब ये प्रेशर कुकर ना फटने के तो ऑलरेडी उनके पास हालात खराब है। इकोनॉमी के बारे में आपने 6 महीने पहले बिल्कुल बात की थी मेरे चैनल पे भी और भी बहुत सारी जगहों पे। अब ये बात शायद फैल गई है, अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा वीक हो गई है, इसलिए उसकी वजह से सी पैक भी इफेक्ट हुआ है और इसके साथ जो BRI वगैरह के प्रोजेक्ट्स हैं वो सब के सब रुक। लगता है भारत के आर्थिक और सामरिक हैसियत का अब अंदाजा धीरे धीरे चीन को होने लगा है। इसलिए तीसरी बार चीन के प्रीमियर पद पर चुनाव जीतने के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यह बड़ा बयान दिया है कि भारत के साथ संबंध सुधारना चीन की मजबूरी है। इसी संबंध में आगे की चर्चा सुनते हैं। इंडिया के साथ ताल्लुकात, चीन के और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात, आप जानते हैं दोनों तरह के जो भी ताल्लुकात है, तो वो भी ऐसे ही चलेंगे? आप ये समझ रहे हैं कि अगर भारत से उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं है चाइना के, तो फिर अगर प्रेसिडेंट शी है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी हम कुछ वैसे तो आप कह रहे हैं कि नहीं वो ऐसा कोई एडवेंचर नहीं करेंगे, लेकिन पॉलिसीज अगर ऐसी हैं तो आप समझते हैं इस खित्ते में भी कुछ हो सकता है? वो उस पे मैं यही फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ जी कि वो ही इज इन फेवर ऑफ स्टेबिलिटी। तो इंडिया के साथ भी जो उनका जिस तरह का भी गर्म सर्द होगा उसमें वो उस हद से आगे नहीं जाएंगे जिससे खित्ते की जो स्टेबिलिटी है उस पे फर्क पड़े। इंडिया जैसे मुल्क के साथ भी उनकी तिजारत का एक बहुत बड़ा ओजम है, तो इसलिए वो ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे एकदम जो है ना वो डिस्टेबलाइजेशन का प्रोसेस हो। इंडिया और चीन के ताल्लुकात किस तरह अनफोल्ड होने वाले हैं? लगता ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो 2024 तक तो हैं, और जिस तरह उनकी पॉपुलैरिटी है वो 2029 तक भी रह सकते हैं। मतलब कोई ऑपोजिशन को इतनी नहीं लग रही। इधर अगर शी जिनपिंग जो है वो 2032 तक 2032 तक रहते हैं, तो मतलब इट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग थिंग कि पाकिस्तान के दो नेबर्स पे दो बड़े मुल्क और लीडरशिप इतनी देर तक रहेगी। तो आप एक तो हमें पे क्या इम्पैक्ट होगा वो तो डिफरेंट स्टोरी है। आप इंडिया चाइना के मामला किस तरह देखते हैं अनफोल्ड होते हुए? आप कभी इंडियंस जो हैं वो अमेरिका के साथ मिलके एक्सरसाइजेस करते हैं चाइनीज बॉर्डर पे, LAC पे जो मामला हुए वो भी हमें पता है रिसेंटली, और चीज़ें जो डिप्लोमेटिकली भी रिजॉल्व नहीं हो सकी। और ऊपर से देखा जाए इंडियंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिलिट्री प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, इंडिजिनस जो है वो भी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो आप इंडिया और चाइना को कैसे देख रहे हैं? ये इसी तरह एक राइवलरी रहेगी? क्योंकि जिस तरह इंडिया चाइना असर्ट कर रहा है डॉक्टर जयशंकर से, और इनसे लगता है कि वो भी असर्ट कर रहे हैं अपने आप को, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये भी बहुत दिलचस्प आपके सवाल आते हैं। देखिए, इसमें एक तो चाइनीज जो है वो पर्सपेक्टिव है। चाइनीज, जैसे मैंने पहले कहा, चाइनीज जो है दे वुड लाइक टू इवन एंगेज इंडिया इकोनॉमिकली। यानी अगर उनका जो है पिछले साल का या अभी रिसेंट जो इकोनॉमिक डेटा है बायलैटरल ट्रेड का, वो भी देखें तो आपको 120 बिलियन से ज्यादा की ट्रेड नजर आती है। गो के उसमें टर्मोइल ऑफ चाइना इज गोइंग टू एंड। और दूसरी आपको बात बताऊं, डोंट बी सरप्राइज्ड, यू विल सून सी ब्लड स्पिल्ड इन चाइना। इट इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी नाउ, क्योंकि अब ये प्रेशर कुकर ना
फटने के तो ऑलरेडी उनके पास हालात खराब है। इकोनॉमी के बारे में आपने 6 महीने पहले बिल्कुल बात की थी मेरे चैनल पे भी और भी बहुत सारी जगहों पे। अब ये बात शायद फैल गई है। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा वीक हो गई है, इसलिए उसकी वजह से सीपैक भी इफेक्ट हुआ है और इसके साथ जो BRI वगैरह के प्रोजेक्ट्स हैं वो सब के सब रुके हुए हैं। तो ये तो हमें, क्योंकि जो वो चीजें जो हमें सामने नजर आती, लेकिन इस तरह के पंगे क्यों लिए जा रहे हैं हांगकांग में या फिर ताइवान में या फिर और जगहों पे? देखिए फखर भाई, मैंने आज से 3 साल पहले कोविड के शुरुआत में 2019 के एंड में मैंने कहा था द बिगेस्ट फसाड ऑफ आवर लाइफ इज चाइनीज इकोनॉमी। ये स्टेटमेंट पे आज भी मैं कायम हूँ, 3 साल बाद भी मैं कायम हूँ, और आप देखेंगे एक टाइम जरूर आएगा दिस स्टेटमेंट विल कम ट्रू। राइट, ठीक है। अब आते देखिए, कहते हैं ना हमारे यहाँ एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइज। या खाली चना थोथा चना बाजेगा ना, ये सुनो। बिल्कुल सही। कहानी क्या है, अगर आपकी इकोनॉमी हाईएस्ट लेवरेज है, आप पे दुनिया से सबसे ज्यादा डेट हो, सबसे ज्यादा कर्जा आपके पास हो, सबसे ज्यादा डेट सर्विसिंग कॉस्ट आपके पास हो, आपका हर सेक्टर बैठ रहा, आप करोगे क्या? रेटरिक पे अगर कल को इंडिया चाइना का कुछ होता है तो पाकिस्तान व चाइना, तो इसका मतलब है जो इंडियंस बात करते हैं कि 2 फ्रंट वॉर और 2.5 की तो बात नहीं करता, जो 2 फ्रंट वॉर है वो सही बात है? फिर देखिए डिपेंड करता है कि आगे किस तरह अनफोल्ड होती है, अगर से होती है तो। लेकिन बहरहाल क्योंकि जो है हम यू नो पार्टनर्स हैं, और उसमें माजी में जो है एक दूसरे की हेल्प करते रहे, तो उसमें ये बैद नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो चीन को मॉरली सपोर्ट करे, डिप्लोमेटिकली करे, या शायद मिलिटरीली भी करे। लेकिन डिपेंड करता है कि उस लम्हे ऑन द ग्राउंड जो सूरत हाल किस तरह की होती है। लेकिन मुझे को बहुत बड़ी, जैसे मैंने कहा कि लड़ाई नजर नहीं आती, लेकिन हल्की फुल्की छेड़खानी हो सकती है। इसमें डिपेंड करता है कि इंडिया जो है वो किस तरह अपने आप को लेके चलता है। ओके ने पंजाबी कहते हैं छोटी मोटी टकटलियां हो सकती हैं, लेकिन बड़ी गल इकोनॉमी है, 3.6 ट्रिलियन की जीडीपी है, मतलब ऑन दैट फ्रंट तो वो स्टेबल लग रहे हैं। मतलब ऐसा तो कोई मुझे बाकी इन टर्म्स ऑफ हंगर इंडेक्स होना बिल्कुल एक और चीज है, लेकिन एज फार एज देखिए कोविड से निकल के 7.6% पे अगर वो जीडीपी आ गई, या विच द वर्ल्ड बैंक एंड IMF इज सेइंग, तो इट मींस इट्स अ स्टेबल इकोनॉमी। गलवान घाटी में चीन ने भारत के साथ मुकाबला करके भारत के हैसियत का अंदाज लगाने का भरपूर कोशिश किया था, लेकिन भारत के सैनिकों ने जिस तरह से चीन का मुंहतोड़ जवाब दिया और अभी तक सीमा पर वे आंख से आंख मिलाकर खड़े हैं, इससे चीन को यह अब एहसास होने लगा है कि भारत के सामने अब चीन की दाल गलने वाली नहीं है। इसके अलावे जिस तरह चीन को पूरी अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक अलग थलग करके चीन के खिलाफ जनमत तैयार हो रहा है और सारे विश्व के देश भारत के पीछे लामबंद हो रहे हैं और चीन से अपने संबंधों को कम करने और चीन से जो उनके यहाँ की कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां काम कर रही हैं, उनको धीरे धीरे निकालने का काम शुरू हो गया है और वे भारत, कंबोडिया, सिंगापुर आदि देशों में अपना फिर से पुनर्स्थापन करने जा रहे हैं। इससे लगता है कि चीन को अब भारत से संबंध सुधारने में ही गुंजाइश है और इसलिए तीसरी बार फिर से चुनाव जीतने के बाद, सत्ता में आने के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के संबंध में जो बयान दिए हैं उनका सुर बदला दिख रहा है, क्योंकि चीन जनसंख्या के लिहाज से इतना बड़ा देश है, भुखमरी है, गरीबी अब भी है और चीन के पंगे बहुत सारे देशों से लगे हुए हैं। अगर चीन की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा होती है तो फिर चीन को अपनी उतनी बड़ी जनसंख्या को इकट्ठे रख पाना, उन्हें रोजगार देना, उन्हें भुखमरी से बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ तो जो महामारी का मार से अभी भी चीन झेल रहा है। पूरी दुनिया जहां महामारी से बाहर निकल गई, चीन में अब भी 4-5 बड़े शहर हैं जो पूरी तरह से लॉकडाउन के शिकार हैं। 5-6 राज्य चीन के सूखे से शिकार हैं और रूस के साथ देने के कारण जो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के सहयोगी देश हैं वो चीन से व्यापार धीरे धीरे कम कर रहे हैं। तो इन सारी स्थितियों का मिला जुला असर यह हो रहा है कि चीन को लगता है कि भारत के साथ जो उसका व्यापार है वह बना रहे। अगर भारत के साथ $120 बिलियन का उसका पिछले साल का व्यापार जो था, अगर उसमें बहुत ज़्यादा कटौती होती है तो फिर चीन के लिए आने वाले समय मुश्किल के होंगे। इसलिए चीन के राष्ट्रपति ने भारत के साथ अच्छे संबंधों की दुहाई दिया है और भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने ग्लोबल साउथ का जो नारा दिया है और ग्लोबल साउथ में चीन भी आता है, इसलिए चीन को यह सूट भी करता है कि अब ग्लोबल साउथ यानी यह सदी भारत
और एशिया की है, और चीन और भारत अगर मिलते हैं तो एशिया की ही अब विश्व की एक बड़ी महाशक्ति बन सकता है। आगे क्या होगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन चीन के जो सुर बदले हैं वह एक सराहनीय कदम है। लेकिन भारत सरकार को चीन के पिछले रिकॉर्ड को देखकर अभी एकाएक भरोसा करना शायद मुश्किल होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।